नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं studio.cse। इसमें हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस को किस हिसाब से कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम और आप मिलकर इस चैनल के माध्यम से 365 डेज़ में फर्स्ट स्टेप से लेके अपनी लास्ट स्टेप तक की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर आप सभी से कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच पाए। तो जब भी हम यूपीएससी की एक जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर एक डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक गाइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर। स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जिस स्ट्रेंथ से हम आज शुरुआत कर रहे हैं उसी स्ट्रेंथ तक जब तक हम अपनी जर्नी को कंप्लीट ना कर लें वो स्ट्रेंथ हमारी बनी रहे। नॉलेज हमारी होनी चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है और ऐसी नॉलेज जो गेन करनी है जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हम यूज़फुल हो। तो एक कोट के साथ हम अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन, स्ट्रेंथ एंड नॉलेज आर नीडेड टू अचीव विक्ट्री। तो अगर हमें कोई भी जीत हासिल करनी है, किसी भी फील्ड में हम अचीवमेंट कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। साथ ही अगर आप हमारे जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप उसे पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड किया गया है। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा होता है और हमें एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस एग्ज़ाम को एक प्लानिंग बना के इस एग्ज़ाम की एक स्ट्रेटजी बना के इसे कंप्लीट करना होता है। तो अगर हम यूपीएससी की बात करें तो हम देखेंगे कि हमें एक प्री एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना होता है, फिर हमें मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, फिर हमें इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो हम सबसे पहले इसकी पूरी नॉलेज को गेन करते हैं। लाइक हम सिलेबस देखते हैं, जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू देखते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू के बाद जो वो हमें सजेस्ट करते हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं। बट जो टॉपर्स इंटरव्यू देते हैं वो उन लोगों को देते हैं कि जो तैयारी मतलब सिलेक्शन के लगभग करीब हैं या जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं। हम इस चैनल पर बात करेंगे एकदम बिगनिंग से लेके एकदम एंड तक की। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बिगनिंग की बात करते हैं। अगर हम बिगनिंग की बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा एस्पिरेंट है या कौन से स्टूडेंट्स को यूपीएससी की तैयारी के लिए सोचना चाहिए या इस जर्नी में अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम एक किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात करें तो वो इंडिया के 100% माइंड में आता है। अगर कोई कैंडिडेट है और वो जनरल नॉर्मली अभी बिना यूपीएससी के किसी भी चीज़ को सोच रहा है तो जनरली वो 100% माइंड में आ रहा है। अगर हम यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो हम इंडिया के टॉप 50% माइंड में आ जाते हैं। कौन कैंडिडेट है जो इस 50% माइंड में आएगा? सबसे पहले आपको ये सोचना है कि यूपीएससी आप क्यों करना चाहते हैं, क्या एम है यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, कौन सी रैंक आप चाहते हैं, रैंक को लाने के लिए आप रैंक के लाने के बाद आप क्या बदलाव समाज में करना चाहेंगे, समाज के लिए आपका परिप्रेक्ष्य क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप अपने माइंड में डिस्कस करते हैं अपने आप से और आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं तो फिर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं जिसको इसके बारे में तैयारी करनी चाहिए। इस 50% के आगे की जर्नी की अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको 3 फेज़ में एग्ज़ाम देना होता है, एक प्री, एक मेन और एक इंटरव्यू। तो जब आप प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ये बिलीव कीजिए कि आप 5% टॉप माइंड में आ चुके हैं। इसके बाद जब आप मेन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंडिया के 3 टॉप माइंडेड पर्सन हैं। इसके बाद अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो आ जाते हैं। अब ये 100% से लेके 1% तक की जो जर्नी है वो जाहिर सी बात है इतनी इजी नहीं होगी। इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमें सेक्रीफाइसेस भी करने हैं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी है, अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, सब चीज़ें करनी होंगी। तो ये 100% से लेके 1% तक की जो जर्नी है उसका जो बेस होगा वो सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इस बेस को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारा काम है सबसे पहले 100% से 50% में आना। 100% से 50% में कैसे आएंगे? सबसे पहले हमें उन क्वेश्चंस की बात करनी है जिससे हम ये कंफर्म कर पाएँ कि हम यूपीएससी के लिए कैपेबल हैं या नहीं है, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जब हम इस 50% में आ जाएंगे इसके बाद हम तैयारी करेंगे अपने इस 5% माइंड में आने की। इसके बाद हम करेंगे 3% एंड देन 1%। तो इस 5% की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। प्री एग्ज़ाम में आपके पास 2 पेपर आते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है।
जब हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें ये हमारा कट ऑफ डिसाइड करता है, यही डिसाइड करता है कि हम मेंस में क्वालिफाई होंगे या। सेकेंड हम बात करते हैं सीसेट एग्ज़ाम यानी कि GS2 की। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क एक पेपर होता है जो कि जिसमें कि आप 30% आपको मार्क्स गेन करने होते हैं। तो हमें सिर्फ इसमें इतनी स्टडी करनी है कि हमारे 33% मार्क्स आ जाएँ और हम क्वालिफाई कर लें एग्ज़ाम को। बेस स्ट्रक्चर जो हमारा रहेगा वो जीएस पेपर 1 का रहेगा। जीएस पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जीएस पेपर 1 में हमारे पास करंट इवेंट आता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, पॉलिटी, जनरल साइंस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें, और जनरल इश्यूज़ और जनरल साइंस हमारे पास आती हैं। अब ये सारी चीज़ों की तैयारी हम कैसे करें, कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी बुक है जो हमें इन सारी चीज़ों की तैयारी करा देगी। तो प्रॉपरली कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसकी हेल्प से हम इस पेपर को या जीएस पेपर 1 को क्वालिफाई कर पाएँ। तो हम इसको 2 फेज़ में करेंगे, यानी कि 2 पार्ट्स में करेंगे। एक हम अपने करंट, जो हमारा करंट अफेयर है, यानी कि जो करंट की चीज़ें वर्ल्ड में हो रही हैं, इंडिया में हो रही हैं, उनको कवर करेंगे। साथ ही प्लस हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी अगर आप कवर कर लेते हैं तो एनसीईआरटी से 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, साथ ही आपकी 60 to 70% जो आपकी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि आपको पता रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कौन सी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें आप कंफर्म कर पाएंगे। साथ ही आप जब एनसीईआरटी की एक जर्नी को स्टार्ट करते हैं, 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और सपोज कीजिए आप एकदम बिगनर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आप एकदम बिगनर हैं, तो यहाँ से आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लिंक बना पाएंगे अपनी सारी एक जो भी आपकी स्टडी है उस पर एक प्रॉपर लिंक बना पाएंगे। तो इस जर्नी को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे 6 क्लास से 12th क्लास तक की। एनसीईआरटी में जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6 से लेकर 12 तक की, कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके क्लियर होंगे। सबसे पहले आपका हिस्ट्री एकदम क्लियर हो जाता है, ज्योग्राफी आपका क्लियर होगा, साइंस क्लियर हो जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। ये जो आपकी कमांड हो जाएगी, ये कमांड आपकी बेसिकली जब आप स्टडी मतलब तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में एक लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आप सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं, तो ये एनसीईआरटी पढ़ के वो लिंक प्रॉपर आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक मिलेगा वो सबसे पहले आपको क्लास 6 की ज्योग्राफी से मिलेगा, सोशल साइंस ज्योग्राफी से मिलेगा, जो बुक का नेम है द अर्थ आवर हैबिटेट। इस द अर्थ आवर हैबिटेट बुक जो हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, इस बुक में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपके पास आपको पढ़ना है। तो इसमें 8 चैप्टर है कम्प्लीटली। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप्स, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, आवर कंट्री इंडिया, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये 8 टॉपिक्स हैं, 8 चैप्टर हैं जो हमको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो ये 4 टॉपिक रहेंगे। इन 4 टॉपिक्स को हम सबसे पहले कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि 2 लेक्चर में हमारी जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, फिर हिस्ट्री, ऐसे हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम सीसेट की जो सीरीज है, सीसेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, क्या बेहतर तरीका है पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें भी अब आपको इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम क्लास 6 की ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी जो आपके साथ डिस्कस की जाएगी उसमें कंप्लीट जो एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या एनसीईआरटी में जो हेडिंग्स दिए गए हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो जैसे आपको बताया गया, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।